हेलो, नमस्ते, जिंदोपरी, स्वागत है आप सभी का। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल है कि जब हम अपना वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल सबमिट करने जाते हैं एम्बेसी में नहीं, रादर वीएफएस सेंटर में हम जब अपना वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल सबमिट करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो देखिए, बेसिकली आपको ये भी समझना होगा कि आपको जो चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं इन द सेंस कि देखिए, आपके जो उसमें डॉक्यूमेंट्स आएँगे वो उसमें एग्जैक्ट 12 या 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल भी होते हैं। ऑप्शनल इसलिए होते हैं ताकि यदि आप वो डॉक्यूमेंट लगाएँगे तो हो सकता है कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाए, हो सकता है। वीज़ा आपका लगेगा ही लगेगा, ये आपसे कोई नहीं बोल सकता है। इस तरह कुल मिला के आपके ऑलमोस्ट 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं और उसमें से जो आपके 40-50-60% जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके एम्प्लॉयर के साइड से आपको आते हैं, जो आपका वर्क परमिट आएगा और उसके साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आता है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब बताया है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको 40-50% तो आपके एम्प्लॉयर यानी कि पोलैंड से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है 60-50-70% तक में वो आपको आपकी होम कंट्री में अरेंज करने होते हैं, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस कंट्री से आपको अरेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई बंदा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश उसकी होम कंट्री है और वो वहाँ से अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं वो आपके 50-60% में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप कहीं गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं या किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आप यदि काम कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करने होंगे, क्योंकि वो एक तरह का प्रूफ होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ होता है कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपकी वहाँ पे क्या स्टेटस है, स्टेटस इन द सेंस कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप एम्प्लॉयड है भी या नहीं है। हाँ, थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी होम कंट्री है वहाँ से आपको कंपेयर टू थोड़ा कम डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ता है, और ज़्यादा मतलब कम नहीं, 2 या 3 ही डॉक्यूमेंट का फ़र्क आता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 12, 13, 14 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है और उनको रीअरेंज करना होता है, मतलब जिस फॉर्म में चेकलिस्ट में लिखे हुए हैं आपको उसी फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और इन सब से भी इम्पॉर्टेंट एक बात ये कि जो चेकलिस्ट है वो आपको वीएफएस ग्लोबल की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। सेम चेकलिस्ट आप पोलैंड की वेबसाइट, जो पोलैंड कॉन्सुलेट है उनकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट उन दोनों में से आपको वीएफएस ग्लोबल का जो चेकलिस्ट है आपको उसको चूज़ करना है। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं, तो आपको उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं और फिर आपको जिस सीक्वेंस में उस वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं आपको उसी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। हालांकि ये आप अरेंज करें आप अपने से, या फिर आप जब वीएफएस में जाएंगे तो उनका काम ही होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो आपको बोलेंगे भाई आप अरेंज करो, 1 घंटा 2 घंटे का आपके पास में टाइम है, उस टाइप से। या फिर जो सीक्वेंस है तो वो उनको सीक्वेंस में भी अरेंज करेंगे। तो वीएफएस का हालांकि काम ही यही है, वो कोई आपको वीज़ा नहीं देते हैं, उनका काम है बेसिकली वीएफएस का कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, उनको पूरा करना। जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं या नहीं किए, बेसिकली उनका ये काम। क्योंकि वीएफएस जो है थर्ड पार्टी है, आप सभी ये बात को समझते हैं कि वीएफएस का रोल एक्चुअल में है क्या, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चेकलिस्ट है वो आपको एम्प्लॉयमेंट वाला चेकलिस्ट चूज़ करना है, जो कि आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे मिलेगा और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करने हैं और उसमें आपको ये मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल होता है उसमें हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में ये तो नहीं बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और मैं ट्राई करूँगा कि हर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, ताकि आपके लिए भी जो है बोरिंग ना हो वो चीज़ें। और चेकलिस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप खुद उसको एनालाइज़ भी कर सकते हैं कि चेकलिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, हमको क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी है। तो उस अकॉर्डिंग आप मतलब किसी पे डिपेंड ना हो, क्योंकि देखिए मैं भी लगभग 1 साल से ये ही काम कर रहा हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मुझे उनकी बातों से समझ में आता है लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि भाई हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, या चेकलिस्ट जैसा भी कुछ होता है। मतलब आप समझ रहे हैं किस लेवल पर जा करके आपको कम इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, या उनकी कोशिश ये होती है कि आपको जितना कम आप जानेंगे उतना आपके एजेंट या एजेंसी को आपसे फ़ायदा है। तो बेसिकली यही है मेरे बोलने का मतलब कि जो चेकलिस्ट है आप उसको प्रेफर करिए ये जानने में कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट है 12-13 उन डॉक्यूमेंट पे पर्टिकुलर हर एक डॉक्यूमेंट को डेडिकेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और वो डॉक्यूमेंट हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आप वो डॉक्यूमेंट अरेंज कैसे कर सकते हैं यदि आपके पास में नहीं है तो, क्योंकि इंडिया में तो भाई जुगाड़ चलता है, तो हर चीज़ का जुगाड़ है। तो और मैं जब अपने बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या प्रोसेस किया था, मेरा टीआरसी
आया है, उसके ऊपर भी एक मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और मेरे यहाँ से जो पूरा जर्नी थी मेरे वहाँ तक जाने की, मुझे भी ऑलमोस्ट 1 साल ही लगा था मेरा पूरा प्रोसेस में। 2022-23 में मुझे 1 साल लगा था, जबकि उस टाइम पे वीज़ा मिलना भी काफ़ी ईजी था। तो जब मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस बताऊँगा तो उस समय आपको समझ में आएगा कि जुगाड़ से तो बहुत कुछ होता है। और सिर्फ जुगाड़ ही नहीं, आप थोड़ा बहुत आपकी जो है किस्मत भी होनी चाहिए। और किस्मत की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में खुद ऐसा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको वही बातें बताता हूँ मेरे वीडियोस में। एक एक शब्द मेरा वो होता है जो मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद उन चीज़ों से गुजरा हूँ, चाहे वो मेरा पोलैंड पहुंचने के पहले हो या पहुंचने के बाद हो, या अभी भी जो भी मेरा मैं आपको शेयर करता हूँ मेरे वीडियोस में, वो उसमें से एक एक शब्द जो मैंने खुद फेस किया है वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यदि आप लोगों में से किसी को अगर लगता है मेरा वीडियोस कि भाई थोड़ा भी रिलायबल है, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ या उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, या आपको मतलब यदि आपको 0.1% भी यदि मेरे वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा हो किसी भी तरीके से, और किसी भी तरीके से इन द सेंस कि आपको तो जो है इन्फॉर्मेशन ही मैं दे सकता हूँ, उसके अलावा तो मैं आपको कुछ और नहीं दे सकता हूँ। हाँ, वर्क परमिट आप चाहे तो मेरे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एजेंसीज़ हैं मेरे पास में, पोलैंड में भी है, और अभी मेरे पास में पोलैंड के अलावा भी कई सारी कंट्रीज़ की वैकेंसी आई हुई है। तो यदि आप चाहें आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको डिटेल वगैरह शेयर करूँगा अलग अलग जो कंट्रीज़ है वहाँ के बारे में। और धूप अच्छी है आज, तो मैं आज निकला हूँ सुबह धूप सेकने के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।